सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एसएस टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 6 मौर्यान चंद्रगुप्त एंड एम्परर अशोक पार्ट 4। सो इन द ईयर 251 BC में अशोका कन्वेंट थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन मुगल पुत्तातिस्या। फिर उन्होंने क्या किया, अपना बुद्धिस्ट में जो वो ऐसे प्रचार करते थे कि भाई बुद्धिस्ट अपनाओ, सुख शांति अपनाओ, धर्म अपनाओ। तो फिर जो वो थर्ड प्लेस पे गए वो था मुगली पुत्तातिस्या, जिसको आज हम तिस्सा के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ है अभी? पतलीपुत्र कहाँ है? बिहार में। ये ऑब्जेक्ट यानी पतलीपुत्र जो है उसको आज हम बिहार नाम से जानते हैं। ओके, सो बच्चों, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू एस्टैब्लिश रिलीजियस। तो ये जो इस चीज का जो हमारा उद्देश्य था, वो क्या उद्देश्य था? वो हमें क्या करना था? एस्टैब्लिश करना था रिलीजियस, लोगों में सुख शांति डालनी थी, एक रिलीजियस एस्टैब्लिश करना था, है ना, और एक एकता स्थापित करनी थी। फॉर रिमूविंग रिलीजियस डिफरेंस विच हैड रेज्ड, क्योंकि अभी तो मतलब पहले जो रिलीजियस थे उसको हटाने के लिए बहुत सारे चीजें आ गए थे, इस वजह से वो रिलीजियस उनका कल्चर वापिस ला रहे थे। अशोका प्रोपेगेटेड बुद्धिज्म। अब अशोका ने बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया। इंडिया में, कश्मीर में, गांधार में, चोला, पंड्या, केरला, यहाँ उन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया, क्योंकि उनके हिसाब से बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जिसमें धर्म सही है। ओके, सो यहाँ पे सेंट मिशनरी बोर्ड्स टू। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को, उनके जो बच्चे हैं उनको भी बहुत सारे जगह प्रचार करने भेजा। ही अरेंज, फिर उन्होंने सिर्फ आप ऐसा समझो वो तो कब से प्रचार ही कर रहे, सिर्फ एक ही चीज उन्होंने इधर रिलीजियस किया उधर रिलीजियस किया, और कुछ किया क्या उन्होंने? हाँ, तो उन्होंने किया ही अरेंज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन। उन्होंने ह्यूमन एंड एनिमल का ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट किया। ट्रीटमेंट यानी कि उनको सर्दी खांसी बुखार हो तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, और उसका क्या किया? ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया। ही गॉट वेल डग, प्लांटेड ट्री, उन्होंने पेड़ पौधे लगाए। बिल्ड रोड एंड बिल्ड रेस्ट रूम, रोड बनवाए, रेस्ट रूम्स बनाए। ठीक है, सो हमारे जो अशोका थे पहले युद्ध में बड़े तेज थे, लेकिन अब उन्होंने धर्म अपनाया है। धम्मा एक प्राकृत वर्ड है जिसको हम हिंदी में धर्म के नाम से जानते हैं। बिकॉज ऑफ हिज इक्वालिटीज एंड उनकी जो क्वालिटीज थी, उनके जो कर्म थे, अशोका इज रिगार्डेड एज वन ऑफ, इसके लिए अशोका को एक ग्रेटेस्ट रूलर के नाम से हम जानने लगे हिस्ट्री के। एम्परर अशोक, अब यहाँ पे जो हमारे अशोका है उनकी मृत्यु हो गई 232 BC में, और उन्होंने 36 साल राज किया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यान इरा। अब यहाँ पे जो मौर्यान एम्पायर था ना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? ठीक है, चलिए ऊपर थे। तो जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था ये बहुत बड़ा एम्पायर। इट वाज एक्सपांडेड बाय एम्परर अशोक, और इसको एक्सपांड किया गया एम्परर अशोक के द्वारा। चंद्रगुप्त चीफ मिनिस्टर, चंद्रगुप्त का जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे विष्णुगुप्त चाणक्य। अभी आपने फर्स्ट पार्ट में तो देखा ही होगा कि जो चाणक्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त की बहुत मदद की, यानी अगर आज चाणक्य कौटिल्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त कौन से काम के। तो क्या हुआ कि जो चाणक्य कौटिल्य थे ना, उन्होंने एक जो बड़ा सा एम्पायर है उसे डिवाइड कर दिया, भाग कम से कम 3-4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फॉर वेल, जिससे कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहे वो एकदम अच्छे से चले। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में देयर वर 3 सेक्शन। तो फिर उन्होंने कितने सेक्शन बनाए थे? 3 एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन बनाए थे। अच्छा समझिएगा बच्चों, ये लास्ट पार्ट है, फिर आपका चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा, फिर आपका हिस्ट्री का चैप्टर तो खत्म।
सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मयूरियन एज, अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है मयूरियन एज का वो है, तो कितने टाइप्स में, वो 3 टाइप्स में, एक होता है सेंट्रल, एक होता है प्रोविंशियल, एक होता है रीजनल। अब सेंट्रल के बारे में हम पढ़ते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एम्परर वॉच एट द सेंट्रल ऑफ द, अब यहाँ पे जो हमारे राजा होते थे ना वो सेंटर में होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे जो बड़े होते थे गवर्नेंस वो होते थे हमारे सेंट्रल में, हमारे जो सबसे बड़े होते थे वो होते थे हमारे राजा। ही वॉज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे, वो मिलिट्री एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट के एम्पायर होते थे, ठीक है। हिज पोजीशन वॉच, उनका जो पोजीशन होता है बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है। पतलीपुत्र एंड एरियाज अराउंड इट, जैसे कि पतलीपुत्र और 2-3 एरिया थे जो कि उनके अंदर कंट्रोल में होते हैं, किनके अंदर, एम्परर के अंदर, एम्परर यानी राजा। ही मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज किया। मिनिस्टर एंड हाई ऑफिसर, उन्होंने जो मिनिस्टर होते हैं उनके भी कुछ मिनिस्टर होते हैं और हाई ऑफिसर के जो लोग होते हैं उनकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज किया। अब चाणक्य ने ना 18 डिपार्टमेंट बनाए थे, उसमें से हमें 6 बताया गया। तो फिर एक होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसके हेड को हम क्या कहते हैं, सित्याध्यक्ष। मिलिट्री डिपार्टमेंट को हम कहते हैं सेनानी। जुडिशियल डिपार्टमेंट कब से आ रहा है और आपके दिमाग में सवाल उठता है, जुडिशियल क्या है, जो जज होते हैं, ठीक है, जज तो सुना ही होगा आपने। तो जज को ऐसे जो जज होते थे ना वो भी एक डिपार्टमेंट होता था उनका। तो प्रदेश सत्री, ये भी एक डिपार्टमेंट है। ट्रेड डिपार्टमेंट यानी कि माल का लाना देना, ओके। सो यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं पन्याध्यक्ष हम ट्रेड के डिपार्टमेंट कहते हैं। सो पन्याध्यक्ष, ओके। नेक्स्ट है ऑफिस। अब यहाँ पे जो ऑफिस के रिपोजिटरी होते हैं यानी अक्षपाताल रखा होते हैं, यानी कि जो ऑफिस का जो हेड होता है वो है महाकस्पताल। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं हमारे मुद्राध्यक्ष। अब हमने पढ़ा भैया सेंट्रल डिपार्टमेंट, अब हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल डिपार्टमेंट। द ह्यूज मयूरियन एम्पायर, जो पूरा मयूरियन एम्पायर होता है इसमें प्रोविंशियल में 5 भाग में डिवाइडेड होते हैं। हेड ऑफ द प्रोविंस, जो हेड होते हैं प्रोविंस के वो होते हैं गवर्नर। यूजुअली द प्रिंस एंड वाज अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट, यहाँ पे जो राजकुमार होते हैं ना उनको प्रोविंशियल पोस्ट पे रखते थे। सेंट्रल में राजा, प्रोविंशियल में राजकुमार। गवर्नर टास्क इन द प्रोविंस वाज टू मेंटेन पीस, तो जो प्रोविंस में रहते थे उनको क्या करना था, सुख शांति को मेंटेन करना होता है, सिक्योरिटी करनी होती है, ठीक है। कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है। टू गेट दी ऑर्डर्स, जो राजा ने उन्हें ऑर्डर किए है उसको लागू करना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे ही जो होता है ये इसे कहते हैं हमें प्रोविंस। अब आता है रीजनल, लास्ट है। फॉर दिस सैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम अच्छे से चलने के लिए एनी प्रोविंस वॉज डिवाइडेड, तो फिर प्रोविंस को डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट में, लोकल एंड स्टोरेज जैसे कि तालुका में, ओके। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को हम राजूक कहते हैं, वक्त जो कि डिस्ट्रिक्ट लाइन में काम करते थे, और जो प्रोविंस जो ऑफिसर होते थे प्रोविंस के उसे हम कहते हैं, जो प्रोविंशियल होते हैं उन्हें हम कहते हैं गोप। द स्मॉलेस्ट यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन, जो सबसे छोटा यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का वो था विलेज, यानी विलेज, उसके ऊपर तालुका, उसके ऊपर क्या था हमारा डिस्ट्रिक्ट। ये सब हमारे रीजनल संभालते थे। रीजनल में क्या होता था, रीजनल में राजूक होते थे वो डिस्ट्रिक्ट संभालते थे, गोप होते थे वो क्या करते थे, वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर होते हैं उन्हें गोप, ओके। जो राजू होते हैं वर्क करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर पे, और वाइल अब यहाँ पे जो प्रोविंस होते हैं जिन्हें हम प्रोविंशियल कहते हैं उन्हें हम गोप कहते हैं, ओके। मतलब कि जो प्रोविंशियल होता है ना यार, समझ लो ना आप लोग, प्रोविंशियल को अभी ब्रैकेट में आज मतलब ऐसे ही गोप क्या आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा है, अभी हम लोग जैसे ले लेते हैं बिहार, तो बिहार को पहले कहा जाता था पतलीपुत्र, है ना, तो हुआ, तो फिर पतलीपुत्र जब भी वो लोग लिखते थे तो ब्रैकेट में बिहार लिख देते, तो ऐसे कुछ ये भी प्रोविंशियल, तो फिर ब्रैकेट में गो। दी स्मॉलेस्ट, अब जो सबसे छोटा यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का वो विलेज था, याद रखना। इट्स हेड वॉच, इसके जो हेड थे विलेज के वो थे ग्रामनी,
ग्रामनी जो होते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे विलेज का, किसकी हेल्प से? उन्हें हम इलेक्ट करते हैं, वो जो गांव वाले होते हैं वही इलेक्ट करते हैं सरपंच को, जो ग्रामनी को, ठीक है। अब सक्सेसर ऑफ एम्परर अशोक एंड फॉल ऑफ मयूरान। अब एम्परर अशोक जब जीते तो उसके बाद मयूरान एम्पायर का अंत हुआ। तो क्या होता है, रिगार्डिंग एम्परर अशोक के हिसाब से उन्होंने कहा था, उन्होंने सक्सेस किया था कि भाई हम लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। वी फाइंड, हमने डिफरेंट इंफॉर्मेशन लिए ब्रह्मीन, जैन एंड बुद्धिस्ट के टेक्स्ट के बारे में। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो पुरानास होते हैं उसमें टोटल, यानी कि पुरानास के हिसाब से हमारे जो एम्परर मयूरियन एम्पायर है उसमें मयूरियन डायनेस्टी में 9 से 10 राजा थे, ठीक है। तो उसमें जो उसमें है ना, ये जो मयूरान डायनेस्टी वो 137 साल चला, 137 ईयर हमारा मयूरान एम्पायर चला। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस इम्प्रूवाइज रूल, ऐसे उन्होंने जो रूल किया था उससे चल रहा था। फिर जो लास्ट किंग थे मयूरान डायनेस्टी, उनका नाम था बृहद्रथा। वो एक जनरल थे, उनके जनरल थे बृहद्रथा थे। उनके जनरल कौन थे? पुष्यमित्र। उन्होंने उनको मार डाला, यानी कि जो जनरल था उसने अपने राजा को मार डाला, और जो कि देखता था मिलिट्री ड्रिल के, जो मिलिट्री थे वो सब वो देखता था, तो उसने अपने राजा को मार डाला और वो राजा बन गया और उसने अपना संग डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। और यहाँ पे हमारा मयूरियन एम्पायर मगर ख़त्म हुआ। तो ये चैप्टर फिनिश हुआ। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।